हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज 12th क्लास में लेक्चर 39 है। ये हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 के रिमेनिंग सम। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। कंसिडर f फ्रॉम r टू r गिवन बाय f ऑफ x इक्वल टू 4x प्लस 3। शो दैट f इज इन्वर्टिबल। फाइंड द इन्वर्स ऑफ f। हमें फंक्शन दे रखा है, रियल टू रियल दे रखा है, इन्वर्टिबल दिखाना है, फिर इन्वर्स भी दिखाना है। सिंपल सा ही है, क्योंकि हमें इन्वर्टिबल दिखाना है तो हम क्या करेंगे कि इस फंक्शन को देखेंगे क्या ये 1/1/2 है। अगर ये फंक्शन 1/1/2 है तो ये इन्वर्टिबल है और फिर हम इसका इन्वर्स भी इजीली निकाल देंगे। सॉल्यूशन देखिए। हेयर f इज फ्रॉम रियल टू रियल इज गिवन बाय दिस। हमने दो एलिमेंट्स रियल से इस तरह लिए सच दैट कि उनकी इमेज बराबर रखी। इमेज बराबर रखी, सिंप्लीफाई किया, 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, x1 इक्वल टू x2। दो एलिमेंट्स की इमेज इक्वल लेके चले थे और एलिमेंट्स इक्वल आ गए तो फंक्शन आपका क्या हो गया, 1/1 हो गया। 1/1 हो गया। अब ऑन टू की बात करते हैं। लेट y बिलोंग्स टू r बी एनी आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन। कोडोमेन से ऐसा एलिमेंट लिया, देन f ऑफ x इक्वल टू y। यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करके हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो y हमने कोडोमेन से r, ये डोमेन होगी, ये कोडोमेन होगी, कोडोमेन से यहाँ से y उठाया है, ठीक है। फिर x की वैल्यू निकाली। क्या x की वैल्यू डोमेन में है, यहाँ पे रियल नंबर है और इनसे बिलोंग कर रही है। तो हर एक y के लिए हमें यहाँ हर एक x ऐसा मिल रहा है सच दैट f ऑफ x इक्वल टू y। इसको करके दिखाना है। f ऑफ x की वैल्यू पुट की। फंक्शन क्या कहता है, f ऑफ x क्या कहता है, 4x प्लस 3। x की जगह हो उसको 4 से मल्टीप्लाई करके 3 ऐड करना है। तो ये सारा आपका x है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करके 3 ऐड किया है। 4 से 4 कट गया, 3 से 3 कट गया, क्या आ गया, y। तो एवरी एलिमेंट इन कोडोमेन हैज़ ए प्री इमेज इन डोमेन, सो f इज ऑन टू। फंक्शन आपके पास 1/1 भी हो गया, ऑन टू भी होगा, यानी कि क्या हो गया, इन्वर्टिबल हो गया। हमने यहाँ तक था। क्वेश्चन में क्या कहा था कि शो कि आपके पास ये क्या है, इन्वर्टिबल है। तो हमने इसको 1/1 प्रूव कर दिया, ऑन टू प्रूव कर दिया, और जैसे ही हमारा फंक्शन 1/1 और ऑन टू दोनों हो गया, इट इज़ इन्वर्टिबल। अब हमें इसका इन्वर्स भी निकालना है। टू फाइंड f इन्वर्स, इसका इन्वर्स भी निकालना है। इन्वर्स वही है जो हम ऑन टू में निकाल चुके हैं। लेट f ऑफ x इक्वल टू y, x रियल से y रियल से सच दैट दिस। सिंप्लीफाई किया, x की वैल्यू निकाला। देखो f ऑफ x किसके बराबर होता है, y के। और यहाँ से x की वैल्यू देखें तो f को धर ले जाइए, क्या बनेगा, f इन्वर्स ऑफ y। तो x की वैल्यू क्या आई है, f इन्वर्स ऑफ y। ये आ गया आपके पास इन्वर्स। हैंस f इन्वर्स इज डिफाइंड, और f इन्वर्स इसकी वैल्यू क्या है, बस कुछ नहीं, यहाँ पे सिर्फ रिप्लेस किया है x को x से, ठीक है। तो फंक्शन हमारा f की फॉर्म में होता है ना, तो हमने इन्वर्स को भी x की फॉर्म में दिखा दिया। क्या आएगा, इन्वर्स आपका x माइनस 3/4, ये आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या क्या रखा है इस बार। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या कह रहा है। कंसिडर फंक्शन है r प्लस पॉजिटिव रियल नंबर से लेकर 4 और इन्फिनिटी तक, गिवन बाय f ऑफ x इक्वल टू x की पावर 2 प्लस 4। शो दैट f इज इन्वर्टिबल विद द इन्वर्स f इन्वर्स ऑफ गिवन बाय f इन्वर्स y इक्वल टू रूट y माइनस 1, वेयर r प्लस इज द सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। r प्लस का मतलब सारे नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स का सेट है। तो इसने क्या कहा है कि फंक्शन ये है f ऑफ x इक्वल टू x की पावर 2 प्लस 4। आपको इसको इन्वर्टिबल दिखाना है, ठीक है। और ये दिखाना है कि क्या इसका इन्वर्स ये आएगा, f इन्वर्स y इक्वल टू रूट y माइनस 4, ये दिखाना है। इस क्वेश्चन को आप चाहें तो 1/1 और 2 से भी प्रूव कर सकते हैं, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन प्रूव किया था, और ये दूसरा मेथड है उससे भी कर सकते हैं। y क्या है, हमने आर्बिट्ररी एलिमेंट ले लिया कोडोमेन का। कोडोमेन नहीं कहेंगे यहाँ पे, तो रेंज ही कहेंगे, ठीक है। देन f ऑफ x इक्वल टू y, फंक्शन की वैल्यू रखे और यहाँ से x की वैल्यू निकाली, ठीक है। क्योंकि ये आपके पास रेंज में है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास कोडोमेन ना होके रेंज है, यानी कि यहाँ वाले एलिमेंट जो इमेज बनाएंगे सिर्फ वो पॉइंट है। तो हर एक पॉइंट के लिए यहाँ पे प्री इमेज तो मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। तो हमने क्या किया, अपनी तरफ से एक फंक्शन डिफाइन कर दिया। f फंक्शन कहाँ से कहाँ तक था, r प्लस से लेकर 4 इन्फिनिटी था। हमने g फंक्शन ले लिया 4 इन्फिनिटी से लेकर r प्लस तक, सच दैट g ऑफ y इक्वल टू रूट y माइनस 4।
अब क्या निकाल रहे हैं हम, कंपोजिशन निकाल रहे हैं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स निकालेंगे, देखेंगे क्या वो आइडेंटिटी फंक्शन आ रहे हैं तो यही जी हो जाएगा इन्वर्स किसका, एफ। जी ऑफ एफ ऑफ एक्स निकाला, कंपोजिशन ऐसे हो जाती है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू रखी, ठीक है। ये अब जी क्या कह रहा है कि वाई में से 4 घटाना रूट करना है। अब ये सारा वाई का काम कर रहा है, वाई में से 4 घटाया और रूट कर दिया, ये आ गया आपके पास एक्स। एक्स कहाँ से उठाया था हमने, एक्स हमने उठाया था आर प्लस से, तो जी ऑफ एफ क्या आ गया, जी ऑफ एफ हो गया आइडेंटिटी ओवर आर प्लस आ गया यहाँ पे, ठीक है। एफ ऑफ जी ऑफ वाई निकाल के देखें, कंपोजिशन एफ जी वाई में कन्वर्ट हो जाएगी, जी ऑफ वाई की वैल्यू रखी। फंक्शन हमारे पास क्या कहता है कि कोई भी एक्स हो तो उसका स्क्वायर हो जाएगा और साथ में 4 ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे भी इसका स्क्वायर हो गया, साथ में 4 ऐड हो गया, 2 से रूट कट गया, 4 से 4 कट गया, क्या बचा हमें, वाई बना। वाई हमने एलिमेंट हमारा कहाँ से लिया था, 4 इन्फिनिटी से लिया था, तो ये फंक्शन फॉर ऑल, तो एफ ऑफ जी क्या आ गया, आइडेंटिटी आ गई, एफ ऑफ जी आइडेंटिटी आ गई किस पे, 4 और इन्फिनिटी से, ठीक है। आइडेंटिटी फंक्शन आ गए, तो ये जो जी है यही क्या हो जाएगा, एफ का इन्वर्स हो जाएगा। दस हमारे पास जी ऑफ एफ क्या आ गया, आइडेंटिटी ओवर आर प्लस एफ ऑफ जी क्या हो गया, आइडेंटिटी ओवर 4 माइनस 1, तो हैंस एफ इन्वर्टिबल है और एफ का इन्वर्स क्या है, यही जी है जो हमने अभी अभी कंसिडर किया था, वही फंक्शन है। 9 देखिए क्वेश्चन नंबर, कंसिडर, इस बार क्या कह दिया, आर प्लस से लेकर -5 इन्फिनिटी तक, अगेन यहाँ पे रेंज दे दी है, गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 9x² + 6x - 5, शो दैट एफ इज इन्वर्टिबल विद एफ इनवर्स वाई और √5 + y + 6 का √-1/3। अगेन वही है, फंक्शन दे रखा है, ये दिखाना है कि ये इन्वर्टिबल है या नहीं है इसके साथ, और इन्वर्स ही एग्जिस्ट करेगा। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। फंक्शन है, रेंज से आर्बिट्रेरी एलिमेंट उठाया सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू रखी, फिर उसको यहाँ पे होल स्क्वायर बनाया, एक प्लस किया और एक माइनस किया, होल स्क्वायर बना, माइनस में 6। अब एक प्लस और एक माइनस है, यहाँ से हमने क्या किया, होल स्क्वायर बनाने की कोशिश की, एक ऐड किया और एक माइनस किया, तो हमारे फर्स्ट होल स्क्वायर बन गया 3x + 1 का होल स्क्वायर माइनस में 6। आगे देखते हैं कैसे कर रखा है इस क्वेश्चन को। फाई लिया 9x² + 6x - 5, यहाँ से होल स्क्वायर बनाया, पर हमें तो ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम x की वैल्यू निकाल रहे हैं। प्लस का माइनस का 6 था, दूसरी साइड गया प्लस का, स्क्वायर था हटा के स्क्वायर रूट हो गया, प्लस का 1 था इधर गया माइनस का, और ये आ गया आपके पास x की वैल्यू। अब हम g फंक्शन कंसिडर करेंगे, f कहाँ से था, r प्लस से लेकर -5 इन्फिनिटी तक था, तो g फंक्शन हम कहाँ लेंगे, -5 इन्फिनिटी से r प्लस तक, सच दैट g ऑफ y इक्वल टू दिस। अगेन हम क्या निकालेंगे, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकालेंगे, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स निकालेंगे, वो आइडेंटिटी फंक्शन आ गई, तो यही जी क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा एफ का। एफ ऑफ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स देखो, कंपोजिशन हट गई है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू रखी है, इसको स्क्वायर में लेके आए हैं, जी क्या कह रहा है, वाई में 6 जोड़ा, रूट किया, फिर -1 किया, अपॉन में 3, ये सारा आपके पास वाई है, वाई में 6 जोड़ा, माइनस में 1 किया, अपॉन में क्या किया 3, इतना कैलकुलेशन हो सकता था किया, और हमारा आंसर क्या गया, एक्स। ये तो था जी ऑफ वाई ऑफ एक्स, और ये एक्स कहाँ से उठाया था हमने, एक्स हमने उठाया था एफ एक्स से, आर प्लस से उठाया था, तो ये आपके पास क्या होगी, आइडेंटिटी ओवर आर प्लस 1 हो गई। तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या आ गया, एक्स आ गया, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर प्लस की आइडेंटिटी आ गई है। एफ ऑफ जी ऑफ वाई हमने निकाला, तो जी ऑफ वाई की वैल्यू रखी है, फिर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, एफ ऑफ एक्स क्या था हमारे पास, 3x + 1 का स्क्वायर -6, तो ये सारा x का काम कर रहा है, 3x + 1 का स्क्वायर -6, 3 से 3 सिंप्लीफिकेशन क्या, 2 से √6 से 6 क्या आ गया, y। एफ ऑफ जी ऑफ वाई किसके लिए आ गया, y ही आ गया, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू रेंज, तो ये अगेन एफ ऑफ जी भी क्या आ गई, आइडेंटिटी आ गई, जी ऑफ एफ भी आइडेंटिटी आ गई, एफ ऑफ जी भी आइडेंटिटी आ गई, तो एफ क्या हो गया हमारा, इन्वर्टिबल फंक्शन हो गया, और ये हमने फंक्शन जो माना था जी, वही हमारा क्या हो गया, इन्वर्स आ गया, एफ इन्वर्स वाई इक्वल टू जी वाई √y + 6 - 1/3, दिस इज द इन्वर्स ऑफ आर गिवन फंक्शन। अब देखते हैं नेक्स्ट सम।
क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, लेट एफ फ्रॉम एक्स से वाई कोई भी इन्वर्टिबल फंक्शन है, शो दैट एफ हैज़ अ यूनिक इन्वर्स। अब कोई भी फंक्शन ऐसा है जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, आपने ये बताना है कि इसका इन्वर्स एक ही होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है एक ही फंक्शन के इन्वर्स ढेर सारे हो जाए। ये कह रहा है दिखाइए कि एफ का इन्वर्स यूनिक है। तो हमने क्या किया, एफ एक्स से लेकर वाई तक इन्वर्टिबल दे रखा है। इन्वर्टिबल है मतलब 1 1 और ऑन 2 भी। हमने क्या किया, इस फंक्शन के दो इन्वर्स मान लिए, हम उल्टे मान के चले। ठीक है, इसने कहा ना कि यूनिक होता है, इसने कहा कि दिखाओ कि यूनिक होता है, तो हमने दो मान लिए कि जी वाई से लेकर एक्स तक और एच भी वाई से लेकर एक्स तक दो इन्वर्स हो गए। ठीक है, अब वाई कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट उठा लिया हमने, सच दैट वाई यहाँ से एलिमेंट उठाया तो इमेज रखें जी ऑफ वाई क्या आएगा आपके पास x1। ठीक है, और अगर h में जाए तो जी ऑफ h आपके पास क्या आएगा, x2 आएगा। क्लियर है यहाँ से। अब देखो, अब देखो यहाँ से, अब देखिए ज़रा, जी ऑफ वाई इक्वल टू x1 है। ठीक है, ये आपके पास क्या है, f फंक्शन है x से लेकर y, और g फंक्शन है y से लेकर x तक, और h भी यही है। अब देखिए ज़रा, हमने यहाँ से एलिमेंट उठाया है और x1 और x2 यहाँ से उठाए हैं। जब y है तो अंडर g इसकी इमेज क्या बन रही है, x1 बन रही है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखें तो अगर x1 के ऊपर फंक्शन लगाएं तो वैल्यू क्या आ रही है, y आ रही है, और h ऑफ y पे वैल्यू क्या है, x2 है। यहाँ पे देखें तो f ऑफ x2 क्या है, y आ गई। ठीक है, इन्वर्स है तो मतलब एलिमेंट यहीं से तो है। भाई जी ऑफ वाई लगाया तो x1 आ गया, तो एफ ऑफ x1 लगाया तो y आ गया। इन्वर्स का काम ही कर रहे हैं, ये भी y ये भी y, तो दोनों इक्वल आ गए। अब फंक्शन के इमेज इक्वल हैं, एलिमेंट इक्वल आ गए। क्यों, क्योंकि f तो आपको इन्वर्टिबल दिया हुआ है तो 1 1 भी है, x1 और x2 बराबर आ गया। अब x1 हमने क्या लिया था, जी वाई, और x2 हमारे पास क्या था, एच वाई। आ गए तो दोनों बराबर। हमने दो इन्वर्स लिए और दोनों बराबर आ गए, मतलब किसी भी फंक्शन का यूनिक इन्वर्स होगा। तो वैसे कैलकुलेशन पार्ट नहीं था, स्टेटमेंट टाइप सिस्टम था, जैसे कर लीजिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कंसिडर एफ क्या है, 1 2 3 से लेकर ए बी सी तक है, गिवन बाय 1 की इमेज ए है, 2 की इमेज बी है, 3 की इमेज सी है। एफ इन्वर्स निकालना है, फिर क्या दिखाना है कि एफ इन्वर्स का इन्वर्स वही है एफ, हमें दे रखा। अब हमें बताया है डिफरेंट एलिमेंट की इमेज डिफरेंट है तो 1 1 हो गया। यहाँ वाले हर एक एलिमेंट की प्लेज इमेज एग्जिस्ट कर रही है तो ये ऑन टू हो गया। 1 1 और ऑन टू है तो फंक्शन क्या है, बाइजेक्टिव है, मीन्स इन्वर्टिबल है। एफ इन्वर्स ले लें, कहाँ से आएगा, ए बी सी से लेकर 1 2 3 तक आएगा। अब एफ इन्वर्स ए निकालेंगे तो क्या आया है 1, एफ इन्वर्स बी आ गया आएगा 2, एफ इन्वर्स सी क्या आएगा 3। यहाँ से एफ ऑफ 1 की वैल्यू ए है तो एफ इन्वर्स ए की वैल्यू 1, एफ इन्वर्स बी की वैल्यू 2, एफ इन्वर्स सी की वैल्यू 3। तो इन्वर्स में कैसे एलिमेंट आ गए, ए की इमेज 1 A1, बी की इमेज 2 B2, C3, सी की इमेज 3, ये आ गए इन्वर्स के एलिमेंट। अब हमें कुछ शो करना है क्या, कि फंक्शन का इन्वर्स बाकी वही आ जाता है। एफ इन्वर्स एलिमेंट आ गए। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट, क्या, किसी भी बाइजेक्टिव फंक्शन का इन्वर्स भी क्या होता है, बाइजेक्टिव होता है। अगर कोई फंक्शन 1 1 ऑन 2 है तो इसका इन्वर्स भी 1 1 ऑन 2 होगा। 10 एफ इन्वर्स क्या आ गया आपके पास, इन्वर्टिबल आ गया। एफ इन्वर्स के एलिमेंट हमें मिल गए हैं, ये वही एलिमेंट है जो हमारे एफ के थे। 10 एफ इन्वर्स ऑफ इन्वर्स इक्वल टू एफ। अब देखते हैं नेक्स्ट सम। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, एफ एक्स से लेकर वाई तक इन्वर्टिबल फंक्शन है, शो दैट इन्वर्स ऑफ एफ इन्वर्स इज एफ। आपको ये प्रूव करना है। ठीक है, हमें इतना तो ज़रूर पता है कि एक बाइजेक्टिव फंक्शन का इन्वर्स बाइजेक्टिव होता है, यानी कि इन्वर्स का भी इन्वर्स तो आएगा ही आएगा। हमने क्या ले लिया, एफ इन्वर्स। अगर एफ एक्स से लेकर वाई तक है तो एफ इन्वर्स वाई से लेकर एक्स तक क्या आएगा, बाइजेक्शन है। बाइजेक्शन है तो इन्वर्ट है, तो
अगर एफ इन्वर्स का इन्वर्स निकाल दें एक्स से लेकर वाई तक, वो भी बाइजेक्शन। यहाँ का एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट उठाया सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, यहाँ से लिख सकते हैं एफ इन्वर्स वाई ऑफ एक्स। ठीक है, अब देखो एफ इन्वर्स वाई ऑफ एक्स, ये देखो एफ कहाँ से है, एक्स से लेकर वाई तक है। एफ इन्वर्स कहाँ है, वाई से लेकर एक्स तक है। हमने कह दिया कि एफ इन्वर्स ऑफ वाई इक्वल टू क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है। ठीक, अब एफ इन्वर्स है, एफ इन्वर्स को यहाँ लेके गए, इन्वर्स तो एग्जिस्ट करता ही है, तो क्या आएगा एफ इन्वर्स ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, और वाई की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ एक्स है। यहाँ कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया था, एफ इन्वर्स ऑफ एक्स के बराबर आ गया एफ ऑफ एक्स के फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स। तो हमने क्या दिखा दिया कि किसी भी इन्वर्टिबल फंक्शन का इन्वर्स वही फंक्शन दोबारा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, एफ आर से लेकर आर तक है इस तरह से गिवन, देन एफ ऑफ एक्स निकालना है। बहुत ईजी है, देखिए ज़रा, एफ ऑफ एक्स यही होगा, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू रखी। अब एक्स की वैल्यू रखते हैं तो क्या होता है, 3 माइनस एक्स की पावर 3 और सारे की पावर 1/3। अब सारा एक्स है, 3 माइनस एक्स की पावर 3 सारे की पावर क्या है, 1/3। अंदर अंदर सॉल्व करें, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, ये ब्रैकेट सॉल्व हो, 3 माइनस 3 प्लस एक्स क्यूब की पावर 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, एक्स की पावर 3 सारे की पावर 1/, पावर की पावर आपसे मल्टीप्लाई हो जाती है, क्या आ गया, एक्स। ऑप्शन सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करेंगे और बाकी कंपोजिशन लगाई है। अब देखते हैं आज के लेक्चर का लास्ट सम। क्वेश्चन 14 है, ध्यान से देखिएगा। एफ आर है, आर में से -4/3 हटाया, डिफाइंड एज दिस। अभी -4/3 हटाया है क्योंकि अगर हम यहाँ पे -4/3 रखते हैं तो नीचे 0 बन जाता है, डिनोमिनेटर में 0, फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होगा। ठीक है, अब आपने क्या दिखाना है कि एफ इसका इन्वर्स क्या आएगा, यहाँ पे रेंज ऑफ एफ से इसकी जो भी रेंज बनेगी वहाँ से आर माइनस -4/3 गिवन बाय, इनमें से क्या इसका इन्वर्स आएगा ये बताना है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई था, एक्स की वैल्यू हमें पता है कहाँ पे बिलोंग करेगी, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट की, क्रॉस मल्टीप्लाई की, और हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ से निकालेंगे हम एक्स की वैल्यू। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, एक्स की टर्म एक तरफ बाकी सारी एक तरफ, और एक्स की वैल्यू निकाली, और यही क्या हो गया आपके पास, एफ इनवर्स हो गया। ठीक है, सिंस जी इज इनवर्स ऑफ एफ, सो जी इनवर्स की आपके पास जी ऑफ वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, यही। सिंपल सा था क्वेश्चन, हमें एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई दे रखा था, वहाँ से हमने सिंप्लीफाई किया और वो एक्स की वैल्यू निकाली, जो एक्स की वैल्यू वही किसकी आ जाएगी, एफ इनवर्स ऑफ वाई की वैल्यू आ जाएगी। ऑप्शन इसमें आपका ऑप्शन कौन सा ठीक है, 4y अपॉन में 4 माइनस 3y, 4y अपॉन में 4 माइनस में 3y, ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, होप कि बेटा आपको आज के लेक्चर के सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। डिस्क्रिप्शन में नोट्स हैं वो ले लीजिए, और आगे सिलेबस करने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।